नमस्कार दोस्तों, आज आप देखेंगे राजस्थान की ताजा और बड़ी अपडेट्स। तो आइए जानते हैं। यमुना जल पर राजस्थान हरियाणा के बीच बनी सहमति। यमुना जल बंटवारे को लेकर राजस्थान और हरियाणा के बीच 1994 के समझौते को लागू करने के विवाद को सुलझाने पर आखिरकार 32 साल बाद सहमति बन गई है। सूत्रों के अनुसार सोमवार को गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी इसे लागू करने के मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (MOA) पर हस्ताक्षर करेंगे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल भी मौजूद रहेंगे। समझौते के बिंदुओं पर रविवार को दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच चली मैराथन मीटिंग में सहमति बनी। राजस्थान में निकाय चुनाव पर अपडेट। राजस्थान में निकाय चुनाव को लेकर सरकार दोहरा रुख अपना रही है। एक ओर सरकार ने सभी जिला कलेक्टरों को 20 जुलाई तक अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) का सर्वे पूरा कराने के निर्देश दिए हैं, वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट से चुनाव के लिए और समय मांगने की तैयारी भी शुरू कर दी है। इसके लिए स्वायत्त शासन विभाग को आवश्यक तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं। 6 साल से ड्यूटी पर नहीं लौटी महिला डॉक्टर। सरकारी चिकित्सा संस्थानों में लंबे समय से बिना अनुमति ड्यूटी से अनुपस्थित रहने वाले चिकित्सकों पर अब चिकित्सा विभाग सख्ती की तैयारी में है। विभाग ने जिला स्तर से ऐसे डॉक्टरों का पूरा ब्यौरा तलब किया है जो लंबे समय से बिना अनुमति सेवा से गैर हाजिर हैं। इसी क्रम में कोटा जिले के सांगोद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात एक महिला स्त्री रोग विशेषज्ञ का करीब 6 साल पुराना मामला भी एक बार फिर चर्चा में आ गया है। विभागीय स्तर पर अब इस मामले में भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है। राजस्थान के करीब मानसून। राजस्थान में दक्षिण पश्चिम मानसून की आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल होती जा रही हैं। मौसम विभाग के अनुसार अगले 3 से 4 दिनों में मानसून दक्षिण पूर्वी राजस्थान के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ सकता है। वहीं 2 जुलाई से पूर्वी और दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी होने की प्रबल संभावना है। गर्भवती महिलाओं का बनेगा डिजिटल रिकॉर्ड। कोटा, बीकानेर, नागौर और जोधपुर में प्रसूताओं की मौत और डिलीवरी के बाद महिलाओं की तबीयत बिगड़ने और मौतों की घटनाओं के बाद सरकार ने राजस्थान में प्रसूताओं का डिजिटल हेल्थ कार्ड तैयार करने का फैसला लिया है। इसके तहत गर्भवती महिलाओं के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट कार्ड को अनिवार्य रूप से लागू किया जाएगा। 25,000 का इनामी हिस्ट्री शीटर अनिल उर्फ लीला गिरफ्तार। कोटपुतली बहरोड़ जिले की प्रागपुरा थाना पुलिस ने अवैध हथियारों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कोटपुतली थाने के हिस्ट्री शीटर और 25,000 रुपए के इनामी बदमाश अनिल उर्फ लीला को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से एक देशी पिस्टल और 4 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उसके खिलाफ लूट, फायरिंग, मारपीट और करोड़ों रुपए की कॉपर चोरी समेत कई गंभीर मामले दर्ज हैं। निजी स्कूलों में बच्चों को भेजने वाले शिक्षक निकम्मे। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि जो सरकारी शिक्षक अपने बच्चों को निजी स्कूल में पढ़ाते हैं वे निकम्मापन कर रहे हैं। वे मुफ्त का वेतन ले रहे हैं। यदि उन्हें इस श्रेणी में नहीं आना है तो वे अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में डाल दें। मंत्री मदन दिलावर टोंक में खटीक समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह के दौरान मीडिया से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी ग्रेड 3 के टीचरों के ट्रांसफर नहीं हो रहे हैं। NET छात्रों को हॉस्टल में बनाया बंधक, फिर पीटा। राजस्थान के सीकर शहर से कोचिंग करने वाले विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर एक चिंताजनक खबर सामने आई है। पिपराली रोड पर रहकर नीट फाउंडेशन की तैयारी कर रहे नाबालिग छात्रों के साथ हॉस्टल संचालक और कोचिंग के बाउंसरों द्वारा अमानवीय तरीके से मारपीट की गई। हैरानी की बात यह है कि आरोपियों ने न केवल बच्चों को 2 घंटे तक बेरहमी से पीटा, बल्कि इस पूरी वारदात का वीडियो बनाकर खुद सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और दूसरे विद्यार्थियों के परिवारों को डराने के लिए भेजा। घटना के बाद से ही पीड़ित बच्चों के माता-पिता गहरे सदमे में हैं।
भरतपुर ब्यावर ग्रीन एक्सप्रेसवे का कार्य शुरू। भरतपुर ब्यावर ग्रीन एक्सप्रेसवे का कार्य शुरू होते ही इंटरचेंज को लेकर सियासत और स्थानीय विरोध तेज हो गया है। जिन किसानों की जमीन इस परियोजना में अधिग्रहित हो रही है, वे अब सवाल उठा रहे हैं कि अगर जमीन उनकी जा रही है तो एक्सप्रेसवे का फायदा भी उन्हें मिलना चाहिए। सवाई माधोपुर से लेकर जयपुर तक अलग अलग स्थानों पर इंटरचेंज की मांग जोर पकड़ रही है, जबकि विभाग ने कंट्रोल्ड एक्सेस हाईवे का हवाला देकर ज्यादा कट का प्रावधान नहीं किया। फंस गया ड्रग्स तस्कर जालम सिंह। एनटीएफ टीम ने ऑपरेशन मदमलज के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 6 माह से फरार इनामी अपराधी जालम सिंह राजपूत को गिरफ्तार किया। मूल रूप से कुडल पुलिस थाना सिवाना जिला बालोतरा निवासी जालम सिंह पर 25,000 रुपए का इनाम घोषित था। आईजी एनटीएफ विकास कुमार ने बताया कि राज्य के नशे के सूत्रधारों की लिस्ट में शामिल पिछले 6 माह से फरार 25,000 रुपए के इनामी अपराधी जालम सिंह को जालोर से गिरफ्तार किया। ये थी राजस्थान की ताजा और बड़ी अपडेट्स। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हो, हमें कमेंट में बताइए।